कक्षा 12वीं गणित एनसीईआरटी पर विविध प्रश्नावली अध्याय 1। इसका प्रश्न है क्रमांक है 10 कि समुच्चय 1, 2, 3 से डैश डैश एन स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो समुच्चय एन से एन तक दिया है, तो जैसे हल करें, यह कोई समुच्चय कहलाया। समुच्चय है 1, 2, 3 एन तक, 1, 2, 3 डैश 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 एन तक, और ये है स्वयं तक, यानी एक समुच्चय और है जो इसे अगर हम बाई से दर्शाएं तो यह भी 1, 2, 3, 4 डैश डैश, यह भी समुच्चय कहाँ तक है, एन तक। इसमें आच्छादक फलनों की संख्या पूछी गई है। तो आच्छादक फलन कोई भी कब होता है, यह होता है प्रांत और यह होता है सहप्रांत, यानी डोमेन और कोडोमेन। यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, इसमें ऐसा एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए जो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यानी इसका मतलब ये कोई भी अवयव, जितने भी अवयव इसमें होते हैं, वो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। इसमें एक भी अवयव इसमें छूटना नहीं चाहिए। तो तब अगर आच्छादक फलनों की संख्या पूछी जाए तो देखना, अगर हम एक कितने अवयवों का प्रतिबिंब हो सकता है, यानी ये प्रांत है, प्रांत के कितने अवयवों का प्रतिबिंब हो सकता है एक, तो यहाँ तो n है, तो n में से किसी भी नंबर का यह प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे मान लो कि यह 2 का प्रतिबिंब है 1, तो 1 के लिए कितने ऑप्शन हैं, 1 के लिए n ऑप्शन है, इनमें से किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब हो सकता है। लेकिन यदि अब 2 का, तो n में से किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब हो सकता है, तो 1 के लिए कितने ऑप्शन थे, n। अब मान लो कि 2 का प्रतिबिंब 1 है, तब 2 के लिए, अब 2 कितने अवयवों का प्रतिबिंब हो सकता है, यानी प्रांत के कितने अवयवों का यह प्रतिबिंब हो सकता है, तो वह 2 का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 का प्रतिबिंब 1 और 2 का प्रतिबिंब 2, तब तो यह फलन ही नहीं होगा, तब यह फलन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 2 के लिए 2 अब 1 से कनेक्ट हो सकता है, 3 से 4, 5, 6 एन तक नंबरों से किसी से भी अभी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं, केवल 2 के अलावा बाकी के सभी। यानी जब 2 के लिए कितने ऑप्शन कहलाए, तो n-1, n-1 एक कम हो जाएगा, क्योंकि 2 कम हो जाएगा। अब मान लो 2 को हमने 1 का प्रतिबिंब 2 है, अब 3 के लिए कितने ऑप्शन हैं, यानी ये 2 अवयव तो किसी ना 3 का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब नहीं हो सकता 3, और 2 का नहीं हो सकता, क्योंकि इनके 2 प्रतिबिंब हो जाएंगे किसी भी अवयव के, तब वह फलन नहीं होगा। इसलिए अब 3 के लिए कितने ऑप्शन हैं, यानी कितने नंबरों का यह प्रतिबिंब हो सकता है, यानी केवल 2 हर अवयव छूट जाएंगे। इसका मतलब है यह हो सकता है कितने का, n-2 का। इसी प्रकार डैश डैश लास्ट में एक अवयव बचेगा, केवल एक ही ऑप्शन इसके पास बचेगा। तो जो आच्छादक फलनों की संख्या होगी, आच्छादक फलन की संख्या कितनी हो जाएगी, n गुणित n-1 गुणित n-2 गुणित डैश 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 कहाँ तक, 1 तक। तो यह हो जाता है, यह तो n फैक्टोरियल बन गया, n फैक्टोरियल। तो अतः आच्छादक फलनों की संख्या, तो इसलिए आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, n गुणित n-1 गुणित n-2 डैश 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 कहाँ तक, 1 तक। इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल ही, तो n फैक्टोरियल लिख दें अपन, यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है कि मान लीजिए कि s बराबर ABC तथा t बराबर 1, 2, 3 है, तो s से t तक के निम्नलिखित फलनों f के लिए f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। तो f बराबर a, 3 और b, 2, c, 1 पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है f बराबर a, 2 और b, 1 और c, 1। यहाँ f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व, का मतलब है कि f इनवर्स यानी व्युत्क्रमीय कब होगा, जबकि वह एक की ओर आच्छादक हो।
यदि कोई फलन एक ही की ओर आच्छादक है तब उसके व्यतिक्रम का अस्तित्व होता है। तो S बराबर है ABC, T बराबर है 1 2 3। तो पहला क्वेश्चन है जो ए नंबर पहला, F जबकि S से T दिया है और F दिया है अपन को कितना A,3 2 B,2 और C,1, यह फलन F है। तो इसका अस्तित्व है F इनवर्स का या नहीं। तो यह फलन एक ही और आच्छादक यदि होगा तब F इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो इसके चित्र बनाएं, ये है S और ये है T। S के अवयव हैं A B C और T के अवयव हैं 1 2 3। यह फलन F है। तो A है 3 से कनेक्ट, B का प्रतिबिंब कितना है 2 और C का प्रतिबिंब कितना है 1। क्या यह फलन एक एक ही है? हाँ, एक एक ही है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का एक अलग अद्वितीय प्रतिबिंब है और यह आच्छादक है क्योंकि इसका कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है। इसका मतलब जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। तब यह फलन क्या हो जाएगा? एक ही की और आच्छादक। तो चूंकि फलन एक ही आच्छादक है तब F इनवर्स का अस्तित्व है। तो पहले F बराबर क्या है? फलन F है A,3 B,2 और C,1। तो F इनवर्स क्या हो जाएगा? F इनवर्स हो जाएगा, पलट नहीं है, 3, A 2, B और 1, C। यह इसका इनवर्स हो जाएगा। यह पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। इसका दूसरा क्वेश्चन है S बराबर ABC, T बराबर 1 2 3 और जो फलन दिया है वो S से T दिया है और फलन F बराबर A,2 B,1 और C,1। तो इसका हम चित्र बनाएं। यह S और यह T। S से T है फलन। तो यहाँ A B C 1 2 3। तो A,2 यानी A का प्रतिबिंब है क्या? 2, B,1 B का प्रतिबिंब 1 और C का प्रतिबिंब भी क्या है? 1। तो क्या यह फलन एक एक ही है? क्योंकि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए फलन एक एक ही नहीं है। यह फलन आच्छादक भी नहीं है क्योंकि 3 ऐसा अवयव है जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तब यह फलन आच्छादक भी नहीं है। तो चूंकि फलन F ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। इसलिए F आच्छादक है क्योंकि यहाँ देखो B यानी FB बराबर FC बराबर आ रहा है, इनका प्रतिबिंब एक आ रहा है, इसलिए F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। यह हो गया इसका क्वेश्चन दूसरा। प्रश्न क्रमांक 12 कि A*B बराबर है A ऋण B का मापांक तथा AOB, यहाँ O का मतलब ऑपरेशन है, यहाँ स्टार यहाँ O, दो संक्रियाएं दी हैं, एक स्टार में और एक O में। तो AOB बराबर दिया है A, जहाँ ऑल A, B बिलोंग्स टू R यानी पूरे रियल नंबर द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रियाओं स्टार R क्रॉस R से R। यहाँ जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तथा यहाँ O है जो संक्रिया O है, वहाँ भी ज्यों का त्यों R क्रॉस R से R यानी डोमेन
और कोडोमेन भी, यहाँ भी रियल नंबर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार है जो क्रम विनिमय है, यानी जो संक्रिया स्टार है वो क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है, वो साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। यह हमको सिद्ध करना है। उसके बाद पुनः दिया कि पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया ओ पर वितरित होती है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हम प्रश्न हल कर रहे हैं 12वां। यहाँ दिया है ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी का मापांक तथा ए ओ बी बराबर ए, जहाँ ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो पहले हम इसके लिए स्टार के लिए, संक्रिया स्टार के लिए क्या सिद्ध करना है कि यह स्टार क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। उसके बाद ओ साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है, ये हम सिद्ध करें। तो यहाँ हल कर रहे हैं। ए स्टार बी बराबर दिया है ए ऋण बी का मापांक तथा ए ओ बी बराबर ए, जहाँ ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो संक्रिया स्टार के लिए चेक करें पहले। ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी का मापांक, तो क्रम विनिमय चेक करें। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में क्या है कि ए स्टार बी बराबर है ए ऋण बी का मापांक। अब यहाँ बी स्टार ए ज्ञात करें तो यह बन जाएगा बी ऋण ए का मापांक। इसमें से अगर हम ऋण कॉमन निकाल दें तो बन जाएगा ए ऋण बी। इसमें ऋण है, बाहर आएगा तो क्या इसको हम ए ऋण बी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों बराबर ही होंगे। तो ए ऋण बी आ गया। इसका मतलब ये दोनों मान कैसे आ रहे हैं? बराबर। तो इसलिए ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। अब साहचर्य के लिए साहचर्य चेक करें। तो यदि हमने 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 2, 3 अवयव ले रहे हैं, तो साहचर्य के लिए आज अपन ए बी सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी, तो यदि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर यह ए स्टार बी, यहाँ ए स्टार बी का मान क्या है? ए ऋण बी यानी 1 ऋण 2 का मापांक स्टार 3। 1 ऋण 2 का मापांक आएगा, यहाँ ऋण का 1 बाहर आ जाएगा मापांक की, तो धन का 1 बन जाएगा स्टार 3। अब 1 स्टार 3 का मान ये हो जाएगा 1 ऋण 3, क्योंकि ए स्टार बी बराबर क्या है? ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी, तो 1 स्टार 3 का मान हो जाएगा 1 ऋण 3। 1 ऋण 3 का मान यहाँ आ जाएगा ऋण का 2, लेकिन मापांक के बाहर आ जाएगा तो 2 आएगा। अब इसे हल कर लिया। अब ले रहे अपन 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर, तो जो 1 ज्यों का त्यों, यह स्टार 2 स्टार 3 का मान क्या बन जाएगा मापांक में? 2 ऋण 3। तो जी 1 स्टार 2 ऋण 3 का मान आएगा यहाँ ऋण 1 मापांक के बाहर आएगा तो धन का 1। अब 1 स्टार 1 यानी यह बन जाएगा 1 ऋण 1, क्योंकि ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी, तो यहाँ 1 स्टार 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 ऋण 1 का मापांक, यहाँ आ जाएगा 0। जी क्या दोनों बराबर हैं? चूँकि दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए चूँकि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर नहीं है 1 स्टार 2 स्टार 3 के, इसलिए संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो पहला हमने सिद्ध कर लिया कि जो संक्रिया स्टार है, संक्रिया स्टार वो क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। यहाँ द्वितीय भाग ले रहे अपन की संक्रिया ओ के लिए। अगर हम 2, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी 2 और 3 रियल नंबर के कोई भी 2 अवयव लिए हमने। अब अपनी जो ओ है तो ए ओ बी बराबर ए चाहिए हमको। ए ओ बी बराबर
यहाँ दिया है कि ए ओ बी बराबर ए, जहाँ ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी अब हम ए बी हम कैसे ले सकते हैं, रियल नंबर से। तो यहाँ 2, 3 बिलोंग्स टू आर और ओ संक्रिया के लिए ले रहे हैं, तो क्रमबिनी में यानी ए ओ बी बराबर ए ओ बी क्रमबिनी में ए ओ बी बराबर होना चाहिए बी ओ ए के। तो अगर हम ले रहे हैं कि 2 ओ 3, 2 और 3 के बीच हमने ऑपरेशन ओ किया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि ए ओ बी बराबर क्या है ए, चूंकि संक्रिया ओ दी है जो ए ओ बी बराबर ए, तो यहाँ 2 ओ 3 बराबर क्या आएगा 2। अब 3 ओ 2 ज्ञात करें, ओ यहाँ एक संक्रिया है जैसे स्टार और यहाँ है ओ, तो 3 ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन 2, तो यह द्विधारी संक्रिया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो क्या जी दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं, चूंकि 2 ओ 3 बराबर नहीं, यहाँ 203 मत पढ़ लेना, बराबर नहीं है 303 ओ 2 के, इसलिए संक्रिया ओ क्रमबिनी में नहीं है। अब यह क्रम जो स्टार संक्रिया स्टार थी वो क्रमबिनी में थी लेकिन साहचर्य नहीं थी, यह क्रमबिनी में है लेकिन इसमें बताया कि साहचर्य नहीं है। अब अपन ज्ञात करें साहचर्य कि साहचर्य है या नहीं। तो साहचर्य के लिए 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ ले रहे हैं हम ओ संक्रिया के लिए, तो 1 ओ 2, यह द्विधारी संक्रिया है 2, यह बाइनरी ऑपरेशन 3 बराबर, तो इसका मान तो ये 1, यह ओ और 2 3 का मान क्या बन जाएगा 2, क्योंकि ए ओ बी का मान है ए ओ बी बराबर ए, तो यहाँ 2 3 का मान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि देखो यहाँ ए ओ बी बराबर है ए, यह द्विधारी संक्रिया है अपनी ओ। तो अब ए 1 ओ 2 का मान 1 ही आएगा क्योंकि ए ओ बी का मान ए। अब यहाँ ले अपन 1, आगे पीछे कर दिए अपन ने जी 2 स्टार 3 ले, स्टार की जगह यहाँ क्या लेना है ओ बराबर। अब देखो 1 और 2 के बीच अपन ने ऑपरेशन किया है यह ओ, तो इसका मान क्या आएगा 1 जी ओ और जी 3, इसका मान भी क्या आएगा 1, क्योंकि ए ओ बी का मान ए है, ए ओ बी का मान 1 है, तो 1 ओ 3 का मान क्या 3 का मान हो जाएगा 1, ये दोनों कैसे आ रहा है बराबर, तो चूंकि 1 ओ 2 ओ 3 बराबर बराबर है, यह बराबर है काय के, इसलिए यह पहले निकाल सकते हैं और यह बाद में, दोनों एक ही, इसलिए संक्रिया ओ क्या है साहचर्य है। अतः संक्रिया ओ क्रमबिनी में नहीं है, लेकिन साहचर्य है। तो यह भी सिद्ध हो गया द्वितीय भाग, यानी दोनों हमने सिद्ध कर ली। अब इसके बाद तीसरा भाग है जो पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। यह तो हमने सिद्ध कर लिया कि ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी का मापांक ए ओ बी बराबर ए, ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रियाओं में यह स्टार क्रमबिनी में है परंतु साहचर्य नहीं, यह भी सिद्ध कर लिया। ओ साहचर्य है परंतु क्रमबिनी में नहीं है, यह दोनों सिद्ध हो गए। अब इसके बाद अपन को तीसरा भाग में करना है कि सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। यह तीसरा भाग हल करें अपन।
तो तृतीय भाग ले रहे हैं अपन कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर के लिए सिद्ध करना है कि ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी के। तो पहले हम एल एच एस वाला भाग लें कि ए स्टार बी ओ सी बराबर, इसको हल करें पहले। तो ए स्टार बी ओ सी का मान, तो ए तो ज्यों के त्यों स्टार, अब बी ओ सी का मान क्या बन जाएगा, बी क्यों बन जाएगा, क्योंकि चूंकि ए ओ बी बराबर क्या है, ए है, ए ओ बी बराबर संक्रिया ओ है जो ए ओ बी बराबर है, तो यहाँ बी ओ सी बराबर बी आ जाएगा। अब ए स्टार बी का मान बन जाएगा ए ऋण बी का मापांक, क्योंकि यहाँ जो संक्रिया स्टार है वो ए स्टार बी बराबर दिया है अपन को ए ऋण बी का मापांक। ये दो संक्रिया है ओ में और यह स्टार में। तो देखो यहाँ ए स्टार बी ओ सी का मान, तो ए तो ज्यों कहते हूँ स्टार बी ओ सी का मान क्या बना, बी। अब ए स्टार बी बन गया है, ए स्टार बी का मान बन जाएगा ए ऋण बी का मापांक। यह है अगर हम समीकरण 1 बना दें। अब इसको लें आर एच एस वाले को, तो ए स्टार बी ओ ए स्टार सी बराबर, तो ए स्टार बी का मान क्या बन जाएगा, ए ऋण बी का मापांक, क्योंकि स्टार में ए ऋण बी का मापांक। जे ओ संक्रिया ओ यहाँ है ए स्टार सी, तो ए बन जाएगा ए ऋण सी। अब यहाँ समझना, यहाँ ओ संक्रिया लगाना है, ए कहलाया और यह बी कहलाया, तो ए ओ बी का मान क्या है, ए ओ बी का मान है ए, इसका मतलब आ जाएगा ए ऋण बी। यह 2 ले लें तो 1 व 2 से ये दोनों कैसे आ रहे बराबर कि ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी के। यह भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा भाग सिद्ध हो गया, चौथा भाग करें, चतुर्थ भाग। यहाँ पूछा गया था कि पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया ऊपर वितरित होती है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है? तो अब यह चेक करें, क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए जहाँ स्टार है वहाँ ओ और जहाँ ओ है वहाँ स्टार करके देखें। अगर यह सिद्ध हो जाता है तब इसका मतलब है कि संक्रिया जो ओ है ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है। तो यह चौथा जो भाग है उसमें हल करें। तो जो तीसरा भाग था यहाँ ए स्टार बी ओ सी, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, स्टार की जगह ओ और ओ की जगह स्टार, तो ए ओ बी स्टार सी और बराबर ए स्टार बी, तो यहाँ हो जाएगा ओ, यहाँ हो जाएगा स्टार। तो देखो ए ओ बी स्टार ए स्टार सी, तो ए ओ सी। अब यह सिद्ध करें तब यह वितरित होती है या नहीं। तो पहले अपन यह वाला भाग लें कि ए ओ बी स्टार सी बराबर, तो ए ओ बी स्टार सी, तो पहले तो यहाँ ए ओ बी स्टार सी का मान क्या बनेगा, बी स्टार सी का मान बनेगा मापांक में बी ऋण सी। अब यह बन गई कि ए ओ बी, यह पूरा बी का मान है, यह ए का मान, ए ओ बी का मान क्या होता है ए। यह बना लें अपन तीसरा। अब इसका मान तो निकाल लिया, अब यह वाला हल करें कि ए ओ बी स्टार ए ओ सी बराबर, ए ओ बी का मान क्या हो जाएगा ए जे स्टार, ए ओ सी का मान भी ए, क्योंकि ए ओ बी का मान ए है। अब ए स्टार ए का मान भी क्या हो जाएगा ए। यह बन गया चौथा। ए ओ बी का मान ए ओ बी स्टार ए ओ सी, तो ए ओ बी का मान ए स्टार ए ओ सी का मान भी ए। अब ए स्टार ए का मान क्या बन गया, ए स्टार ए का मान यहाँ ए स्टार ए बनेगा ए ऋण ए, यहाँ बनेगा ए ऋण ए का मापांक। तो यहाँ बन जाएगा ए स्टार ए, जब ए स्टार बी का मान ए ऋण बी है तो ए स्टार ए का मान ए ऋण ए, इसका मान आ जाएगा 0। यह बनाया अपन 4। तो जो 3 और 4 क्या बराबर आ रहे हैं, चूंकि 3 व 4 से
3 व 4 से ए ओ बी स्टार सी बराबर नहीं है काय कि ए ओ बी स्टार ए ओ सी के, इसलिए ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं होती है। यह हल हो गया। प्रश्न 13 है कि किसी प्रदत्त आरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि स्टार जबकि px क्रॉस px से px जहां a स्टार b बराबर दिया है a ऋण b का यूनियन b ऋण a जहां ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। यानी जो तत्समक अवयव है वो क्या है, यहाँ फाई है। यहाँ जो ई का मान ई की जगह पे यहाँ क्या दिया है फाई, तथा पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। इस पर इस प्रकार की ए इनवर्स बराबर ए। तो यहाँ हल करें हम कि स्टार जबकि पी एक्स क्रॉस पी एक्स से दिया है अपन को पी एक्स यानी पावर सेट, जहां ए स्टार बी बराबर दिया है ए ऋण बी यूनियन बी ऋण ए, जहां ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। तो तत्समक अवयव की शर्त क्या होती है कि ए स्टार ई बराबर होता है ए बराबर ई स्टार ए। लेकिन यहाँ ई की जगह क्या लेना है हमको फाई, क्योंकि फाई सिद्ध करना कि फाई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। तो अब हम ले रहे हैं कि अगर ए स्टार फाई ए स्टार फाई बराबर सिद्ध क्या कर दें हम ए सिद्ध कर दें अगर, और फिर ई स्टार ई की जगह फाई स्टार ए का मान भी ए सिद्ध कर दें, इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा तत्समक अवयव। तो फाई स्टार ए लेवें तो जब ए स्टार बी बराबर क्या है ए ऋण बी, तो फाई स्टार ए स्टार फाई बराबर क्या हो जाएगा ए ऋण फाई यूनियन यहाँ है बी ऋण ए, यहाँ है बी ऋण ए, इसका मतलब हो जाएगा फाई ऋण ए। पलट दिया अपन ने। अब ए ऋण फाई का मतलब होता है, इसका मतलब ए ऋण फाई का मतलब ओनली ए, यानी ए के बे अवयव जो फाई में ना हो तो फाई तो रिक्त समुच्चय होता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या आ जाएगा ए ही समुच्चय ए आ जाएगा, क्योंकि ए में से अगर ओनली ए मतलब ए के बे अवयव जो फाई में ना हो तो फाई तो रिक्त समुच्चय कहलाता है, इसमें तो कोई भी अवयव नहीं है। इसका मतलब पूरे ए सेट के पूरे अवयव आ जाएंगे, तब आ जाएगा समुच्चय ए यूनियन फाई ऋण ए। अब फाई ओनली फाई ऋण ए अगर हम करें तो फाई में ओनली फाई कहलाया है, तो फाई के बे अवयव जो ए में ना हो तो ए में ना हो तो इसका मतलब तो यह फाई ही आएगा। अब ए यूनियन फाई किसी का यूनियन अगर फाई के साथ करें तो क्या आएगा ए आएगा। अब इसके बाद हम करें फाई स्टार ए बराबर फाई स्टार, अब ए करें अपन, अभी अपन ने ए स्टार फाई बराबर ए सिद्ध कर लिया। अगर हम फाई स्टार ए बराबर भी ये सिद्ध कर लेंगे तब इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा तत्समक अवयव हो जाएगा। तो फाई स्टार ए बराबर लें अपन तो ए बन जाएगा, जब ए स्टार फाई ए ऋण फाई तो यहाँ बनेगा फाई ऋण ए यूनियन ए ऋण फाई। अब इसे हल करें फाई ऋण ए, यानी इसका मतलब तो फाई ही होगा यूनियन ए ऋण फाई यानी ए ही आएगा। अब फाई का यूनियन ए से यानी ए आ जाएगा, तो इसलिए ए स्टार फाई बराबर ए बराबर फाई स्टार ए। अतः रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। अब व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए निकालें तो व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव तो ए स्टार होता है ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। तो ई की जगह क्या है फाई, तो ए स्टार बी बराबर फाई बराबर बी स्टार ए। अब यहाँ हमको तत्समक अवयव क्या है फाई, तो यहाँ ए स्टार ए लें हम तो ए स्टार ए बराबर ए ऋण ए यूनियन ए ऋण ए,
यहाँ क्योंकि ए स्टार बी बराबर है ए ऋण बी यूनियन बी ऋण ए, तो ए और बी के मान हमने क्या रख दी, बी का मान भी ए रख दिया, तो ए ऋण ए यूनियन ए ऋण ए, तो ए ऋण ए बराबर आ जाएगा फाई यूनियन फाई, फाई यूनियन फाई तो फाई ही आएगा। इसका मतलब है कि ए बराबर है ए इनवर्स के। यह इसका आंसर ये सिद्ध हो गया।